एक तरफ खड़ी होकर चुपचाप उस बूढ़े नौकर को देखने लगी। बूढ़ा मंदिर के दरवाजे के पास आया। उसने देखा कि एक औरत अपना चेहरा घूंघट से ढककर वहां खड़ी है, लेकिन उसने उससे कुछ नहीं पूछा। वह चुपचाप मंदिर के अंदर चला गया। काफी देर बाद जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि वह स्त्री अभी भी उसी तरह वहां खड़ी है। बूढ़े नौकर ने पहले उसके घूंघट को देखकर सोचा था कि शायद किसी अच्छे घर की स्त्री बारिश से बचने के लिए यहां रुकी है और बारिश रुकते ही चली जाएगी, लेकिन अब भी उसे वहीं खड़ा देखकर उसे हैरानी हुई। उसने पूछा, तुम कौन हो बेटी? स्त्री ने कोई जवाब नहीं दिया। बूढ़े ने फिर पूछा, कहाँ जाना है बेटी? शुभदा को अपनी बात बताते हुए शर्म आ रही थी, लेकिन अब उसने धीरे से कहा, जमींदार बाबू के घर। बूढ़े ने कहा, जमींदारों का घर तो सामने ही है, फिर वहां जाने के बजाय यहां क्यों खड़ी हो? शुभदा कुछ नहीं बोल सकी। बूढ़े ने फिर पूछा, जमींदारों के घर में किससे मिलना है? शुभदा ने धीरे से कहा, बाबू से। कौन से बाबू से? भगवान बाबू से। बूढ़ा हैरान होकर बोला, भगवान बाबू से? हां। बूढ़े ने कहा, तो मेरे साथ चलो। बूढ़ा आगे आगे चलने लगा और शुभदा उसके पीछे चल पड़ी। चांदनी में बूढ़े के सफेद बाल और शांत चेहरा देखकर शुभदा का डर कुछ कम हो गया था। दोनों धीरे धीरे हवेली के फाटक से अंदर गए, फिर बगीचा पार करके एक कमरे के सामने पहुंचे। बूढ़े ने दरवाजा खोलकर कहा, इस कमरे में आओ। शुभदा अंदर गई तो उसने देखा कि कमरा बहुत सुंदर और अच्छी तरह सजा हुआ था। पूरे फर्श पर कीमती कालीन बिछा था। सामने गद्दी और तकियों से बैठने की जगह बनी हुई थी। बूढ़ा उस गद्दी पर बैठ गया और दीपक की रोशनी में शुभदा को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उसके घूंघट के बीच से जितना चेहरा दिखाई दे रहा था, वो उसे ध्यान से देखता रहा। शुभदा कभी बहुत सुंदर रही होगी, लेकिन उम्र और दुखों ने उसके चेहरे की पहले वाली चमक छीन ली थी। फिर भी उसके चेहरे पर बची हुई थोड़ी सी सुंदरता देखकर बूढ़ा प्रभावित हो गया। कुछ देर तक उसे देखने के बाद उसने कहा, बेटी, लगता है तुमसे गलती हुई है। शायद तुम विनोद बाबू से मिलने आई हो। शुभदा ने पूछा, विनोद बाबू कौन है? बूढ़े ने कहा, विनोद बाबू भगवान बाबू के छोटे भाई हैं। शुभदा ने कहा, मैं उनसे मिलने नहीं आई हूं। बूढ़े ने पूछा, तो क्या तुम्हें भगवान बाबू से ही मिलना है? हां। बूढ़े ने कहा, भगवान नंदी मेरा ही नाम है, लेकिन मुझे याद नहीं आता कि मैंने तुम्हें कभी देखा हो। शुभदा ने घूंघट के अंदर से सिर हिलाकर कहा, नहीं। भगवान नंदी ने पूछा, तो फिर मेरे पास तुम्हारा क्या काम है? शुभदा चुप रही। भगवान बाबू ने फिर कहा, मैं तो सोच रहा था कि रात के समय किसी स्त्री को अगर कोई काम हो सकता है तो वो विनोद के पास ही हो सकता है, लेकिन इतनी रात में तुम मेरे पास क्यों आई हो, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। फिर भी शुभदा ने कोई जवाब नहीं दिया। भगवान नंदी ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? शुभदा ने कहा, हल्दपुर में। हल्दपुर में? और मेरे पास कोई काम है? क्या तुम हारान की पत्नी हो? शुभदा ने घूंघट के अंदर से सिर हिलाकर कहा, हां। भगवान बाबू ने कहा, तो बताओ, क्या काम है? शुभदा कुछ क्षण चुप रही। फिर उसने अपने आंचल से बिंदु की दी हुई दोनों चूड़ियां धीरे धीरे निकाली और भगवान बाबू के पैरों के पास रख दी। उसकी आवाज भर्रा गई। वो हाथ जोड़कर बोली, उन्हें छोड़ दीजिए। शुभदा की बात सुनकर भगवान बाबू सब कुछ समझ गए। उन्होंने दोनों चूड़ियां अपने हाथ में ली और उन्हें अच्छी तरह देखकर कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, फिर भी मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि उसने तुम्हें ये चूड़ियां भी दे दी। इतना कहकर उन्होंने दोनों चूड़ियां नीचे रख दी और बोले, तुम इन्हें वापस ले जाओ। मैं ब्राह्मण की बेटी के हाथ की चूड़ियां नहीं लेना चाहता। अगर उसे छोड़ना है तो मैं वैसे ही छोड़ दूंगा। उसने जितना मेरा नुकसान किया है, उसके बदले ये गहने लेकर उसे छोड़ना और बिना गहने लिए छोड़ देना, दोनों मेरे लिए एक ही बात है। शुभदा ने आंसू पोंछते हुए धीरे से पूछा, तो आप उन्हें छोड़ देंगे? भगवान बाबू ने कहा,
मेरा मन तो उसे छोड़ने का नहीं था। जिस तरह का उसका आचरण है, उसे सजा मिलनी ही चाहिए थी। लेकिन तुम्हारे लिए मैं उसे छोड़ दूंगा। ये सुनते ही शुभदा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो ब्राह्मण की बेटी थी, इसलिए चाहकर भी उस सफेद बालों वाले वृद्ध को मुंह से आशीर्वाद देने का साहस नहीं कर सकी। लेकिन मन ही मन उसने उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिया और ईश्वर से उनके लिए सुख और मंगल की प्रार्थना की। फिर वह वहां से जाने के लिए उठ खड़ी हुई। भगवान बाबू ने उसकी ओर देखकर पूछा, आज ही घर जाओगी? शुभदा ने सिर हिलाकर कहा, हां, आज ही जाऊंगी। भगवान बाबू ने फिर पूछा, तुम्हारे साथ कोई और है? कोई नहीं। कोई नहीं? तो इतनी रात में अकेली मत जाओ, किसी को अपने साथ ले जाओ। लेकिन शुभदा ने उनकी बात भी नहीं मानी। वह अकेली ही उसी जंगल के रास्ते अपने घर की ओर चल पड़ी। जब वो घर पहुंची, तब तक भोर हो चुकी थी। ललना उससे पहले ही उठ गई थी और घर के कामकाज करने की कोशिश कर रही थी। भीगे हुए कपड़ों में अपनी मां को देखकर उसने हैरानी से पूछा, मां, इतनी सुबह सुबह नहाकर आई हो? शुभदा ने बस इतना कहा, हां। लेकिन ललना ये नहीं जानती थी कि उसकी मां पूरी रात कहाँ थी और किन मुसीबतों से गुजरकर वापस आई है। हारान बाबू की 2 बेटियां थीं। शुभदा ने उनका नाम ललना और छलना रखा था। लेकिन हारान की बड़ी बहन रासमणि को ये दोनों नाम बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसे इन नामों से हमेशा शिकायत रहती थी। वह अक्सर सोचती, ललना नाम फिर भी ठीक है, लेकिन ये छलना कैसा नाम हुआ? उसे लगता था कि लोग अपने बच्चों के नाम देवी देवताओं के नाम पर रखते हैं, ताकि बच्चों को पुकारते समय भी भगवान का नाम लिया जाए। लेकिन इन दोनों लड़कियों को पुकारने पर तो जैसे पाप ही बढ़ता है। ललना और छलना दोनों हारान बाबू की बेटियां थी। एक बड़ी थी और दूसरी छोटी। ललना की उम्र 17 साल थी और छलना की 11 साल। ललना विधवा थी, जबकि छलना अभी अविवाहित थी। अब उनके रूप और स्वभाव की बात करें तो ललना बहुत सुंदर थी। जब वो गंगा घाट पर नहाने जाती तो गांव की उम्रदराज औरतें आपस में कहती, भगवान ने शायद इसे विधवा बनाने के लिए ही इतना सुंदर रूप दिया था। ललना उनकी बातें सुनकर दूसरी तरफ मुंह कर लेती और चुपचाप पानी में डुबकी लगाती रहती। उसकी उम्र की लड़कियां भी आपस में कुछ न कुछ फुसफुसाती रहती। वे क्या कहती थी, ये तो वही जानती थी। लेकिन उनकी बातों में ललना की तारीफ तो शायद ही होती थी। ललना को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह ज्यादा बातें नहीं करती थी और न ही दूसरों की ज्यादा बातों में पड़ती थी। 2-4 बातें करती, स्नान करती, पानी भरती और चुपचाप घर लौट आती। लेकिन उसकी छोटी बहन छलना बिल्कुल अलग थी। उसे बातें करना भी बहुत पसंद था और दूसरों की बातों में रहना भी। वह सुबह 8 बजे नहाने जाती और 11 बजे से पहले घर वापस नहीं आती। शरीर पर गहने न होने की वजह से उसका चेहरा हमेशा उतरा रहता। मोटे चावल का भात उसे पसंद नहीं था। खाने में मछली ना हो तो वह नाराज होकर पूरी थाली ही धकेल देती। दिन भर में न जाने कितने छोटे बड़े काम करके वह घरवालों को परेशान करती रहती। फिर भी छलना बहुत सुंदर थी। उसका रंग तपे हुए सोने जैसा था और चेहरा गुलाब के फूल जैसा। उसकी भौहें ऐसी थी जैसे किसी चित्रकार ने उन्हें बहुत ध्यान से बनाया हो। उसके पतले होंठ पान खाने से हमेशा लाल रहते थे। जब वो अकेली होती तो आईना लेकर अपना चेहरा देखती और अपने रूप पर खुद ही खुश हो जाती। मन ही मन सोचती, अभी इतनी सुंदर हूं तो बड़ी होने पर कितनी सुंदर लगूंगी। तब मेरे शरीर पर कितने सारे गहने होंगे। यहां चूड़ियां होंगी, यहां बाजूबंद, यहां हार, गले में चिक, कंठमाला, 7 लड़ियों का हार, 10 लड़ियों का हार और न जाने कितने गहने होंगे। लेकिन यह खुशी छलना अकेले नहीं रख पाती थी। वह तुरंत अपनी बड़ी बहन ललना के पास दौड़कर जाती और उसके पास बैठ जाती। ललना पूछती, क्या हुआ रे, इतनी तेज क्यों दौड़ रही है? छलना पूछती, दीदी, क्या मेरा रंग पहले से ज्यादा काला हो गया है?
ललना मुस्कुराकर कहती, काला क्यों होगा? नहीं हुआ। अच्छा दीदी, हमारे गांव में कोई हाथ देखकर भविष्य बताना जानता है क्या? ललना ने पूछा। क्यों? छलना बोली, मैं उसे अपना हाथ दिखाऊंगी। वो देखकर बताएगा कि बड़ी होकर मेरे पास बहुत सारे गहने होंगे या नहीं। ये सुनकर ललना की आंखों में आंसू आ जाते। वह प्यार से कहती, होंगे रे, बहुत होंगे। तू तो एक दिन राजरानी बनेगी। छलना शर्म से लाल हो जाती और वहां से भाग जाती। वह तो केवल ये पूछने आई थी कि उसके पास गहने होंगे या नहीं। राजरानी बनने की बात तो ललना ने खुद ही कह दी थी। कभी कभी छलना अपनी बहन से पूछती, दीदी, हमारे पास कुछ भी क्यों नहीं है? ललना कहती, क्योंकि हम गरीब हैं। छलना तुरंत पूछती, लेकिन हम ही गरीब क्यों हैं? गांव में कौन हमारे जैसा इतना दुख और कष्ट झेलता है? ललना शांत होकर कहती, भगवान ने जिसे जैसा बनाया है उसे वैसे ही रहना पड़ता है। छलना उदास होकर पूछती, भगवान ने सबको ऐसा क्यों नहीं बनाया? सिर्फ हमें ही ऐसा क्यों बनाया? ललना कहती, शायद ये हमारे पिछले जन्म के पापों का फल है। छलना फिर पूछती, हमने कौन सा पाप किया था दीदी? ललना कुछ देर चुप रहती, फिर कहती, पाप भी तो एक तरह का नहीं होता बहन। शायद हमने बहुत से गलत काम किए होंगे। माँ बाप का आदर नहीं किया होगा, किसी को बिना वजह दुख पहुंचाया होगा, और न जाने कितने पाप किए होंगे। ये सुनकर छलना का चेहरा और उदास हो जाता। वह धीरे से पूछती, तो क्या हमारी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या हमें कभी सुख नहीं मिलेगा? ललना प्यार से उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहती, ऐसा क्यों होगा? बुरा समय हमेशा नहीं रहता। एक दिन यह दुख भी खत्म होगा और हमारे अच्छे दिन वापस आएंगे। फिर वो उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराती और कहती, देखना, तुझे कितना सुख मिलेगा। तेरे पास बहुत धन होगा, बहुत सारे गहने होंगे, नौकर चाकर होंगे। तू तो एक दिन राजरानी बनेगी। ललना अक्सर अपनी छोटी बहन से यही कहा करती थी। एक दिन छलना ने बिना सोचे अचानक पूछ लिया, दीदी, तुम? वह जानती थी कि उसकी दीदी विधवा है, लेकिन बचपन की चंचलता में उसके मुंह से ये बात अपने आप निकल गई। बात कहते ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह सिर झुकाकर चुप हो गई। ललना ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं भी सुखी रहूंगी बहन। तभी बाहर से मां की आवाज आई। ललना, ललना बोली, आ रही हूं मां। वो वहां से चली गई। सचमुच उसकी मां उसे बुला रही थी। पास जाकर ललना ने पूछा, क्या हुआ मां? मां ने कहा, तुम्हारे बाबा आ गए हैं, उस कमरे में है। बात पूरी होने से पहले ही ललना वहां से चली गई। उधर हारान बाबू खाना खाने बैठे थे। पास ही रासमणि भी बैठी थी। रासमणि ने पूछा, इतने दिनों से कहां थे? हारान बाबू ने मुंह में निवाला रखते हुए गंभीर स्वर में कहा, वो बहुत लंबी कहानी है। रासमणि हैरान होकर बोली, लंबी कहानी? क्या हुआ? हारान बाबू ने निवाला निगलकर उसी गंभीर चेहरे से कहा, मेरे सिर के ऊपर से जैसे प्रलय की आंधी गुजर गई हो। रासमणि की चिंता और बढ़ गई। उन्होंने घबराकर पूछा, साफ साफ बता हारान, हुआ क्या? हारान बाबू हल्का सा मुस्कुराए और बोले, तुमने नशचंद्र के कलंक की कहानी सुनी है? मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। नंदियों ने मेरे ऊपर चोरी का आरोप लगाकर मुकदमा कर दिया था। रासमणि चौंक कर बोली, मुकदमा कर दिया था? हाँ, किया था, लेकिन झूठी बात आखिर कब तक छिपती? कुछ भी साबित नहीं हुआ। आज मैं मुकदमा जीतकर घर आया हूं। घूंघट के पीछे खड़ी शुभदा ने चुपचाप अपनी आंखों से आंसू पोंछ लिए। रासमणि ने मन ही मन नंदियों का भला चाहा और देवी दुर्गा से प्रार्थना की कि उन्हें इस झंझट से मुक्ति मिले। फिर उन्होंने पूछा, लेकिन अब वे तुझे नौकरी पर रखेंगे भी या नहीं? ये सुनते ही हारान बाबू की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने कहा, नौकरी पर रखेंगे? मैं भी क्या उनके यहां फिर नौकरी करूंगा?
उस हरामखोर भगवान नंदी का मुंह मैं अब इस जन्म में नहीं देखना चाहता। अगर मैं जिंदा रहा तो उससे बदला जरूर लूंगा। उसने मेरी जो बेइज्जती की है उसका हिसाब मैं जरूर चुकाऊंगा। रासमणि कुछ देर तक डर और हैरानी से अपने भाई को देखती रही। फिर धीरे से बोली, लेकिन घर का खर्चा कैसे चलेगा? हारान बाबू ने तुरंत कहा, उसकी चिंता मत करो दीदी, मैं कोई बच्चा थोड़े ही हूं। कल ही कहीं दूसरी जगह नौकरी ढूंढ लूंगा। रासमणि को उसकी बात पर पूरा विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी थोड़ी राहत मिली। ऐसे समय में पूरी तरह अविश्वास करने से अच्छा था कि उसकी बात का थोड़ा सा विश्वास कर लिया जाए। इसी बहाने मन को कुछ शांति भी मिल जाए। रासमणि ने खुद को समझाया, शायद ये सच ही कह रहा है, शायद अब इसकी आंखें खुल जाएंगी। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, जो अच्छा लगे वही करना। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो बीमारी और बच्चों की जिम्मेदारी के साथ मुसीबत बहुत बढ़ जाएगी। हारान बाबू ने इसका कोई लंबा चौड़ा जवाब दिया और खाना खत्म करके उठ गए। अब उनकी मुलाकात माधव से हुई। माधव को पता चल चुका था कि उसके पिता घर आ गए हैं, इसलिए वह काफी देर से उत्सुक होकर अपनी खाट पर बैठा उनका इंतजार कर रहा था। हारान बाबू उसके पास गए और प्यार से उसके शरीर पर हाथ फेरते हुए बोले, कैसे हो माधव? माधव ने खुश होकर कहा, आज तो मैं अच्छा हूं बाबा, लेकिन तुम इतने दिनों से आए क्यों नहीं? हारान बाबू उसके सवाल का कोई ठीक जवाब सोच ही रहे थे कि माधव ने फिर पूछा, तुम मेरे लिए दवा लेने गए थे ना? दवा लाए हो? हारान बाबू का चेहरा सूख गया। उन्होंने धीरे से कहा, हां, लाया हूं। माधव खुश होकर पूछने लगा, अच्छी दवा है, इसे खाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा? हारान बाबू ने कहा, हां, जरूर ठीक हो जाओगे। माधव ने खुशी से अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, तो फिर मुझे दो। हारान बाबू कुछ घबरा गए। थोड़ी देर सोचकर बोले, अभी नहीं, रात में खाना। माधव इससे भी संतुष्ट हो गया। वो मुस्कुराकर बोला, अच्छा, रात में खाऊंगा। फिर कुछ देर अपने पिता का चेहरा देखता रहा और बोला, बाबा, मेरे लिए एक अनार खरीद देना। दोगे ना? हारान बाबू ने सिर हिलाकर कहा, हां, दूंगा। इसके बाद जब शुभदा वहां आई तो हारान बाबू ने उसे पास बुलाकर पूछा, मेरे लिए जो 2 पैसे लाए थे, क्या तुम मुझे दे सकती हो? शुभदा ने हैरानी से पूछा, क्यों? हारान बाबू ने कहा, मुझे जरूरत है। एक आदमी के कुछ पैसे उधार हैं, वो मांगने आया है। शुभदा ने चुपचाप संदूक खोला और उसमें से 2 आने निकालकर उन्हें दे दिए। हारान बाबू ने संदूक के अंदर झांक कर देखा, वहां अभी कुछ और पैसे भी रखे थे। उन्होंने हाथ बढ़ाकर वे 2 आने लिए और फिर बोले, अगर है तो 4 आने और दे दो। माधव के लिए एक अनार खरीद दूंगा। शुभदा ने दुखी होकर एक बार अपने पति के चेहरे की ओर देखा। इतने सारे पैसे एक साथ निकालकर देने में उसे बहुत कष्ट हो रहा था। फिर भी उसने संदूक खोला और बाकी पैसे भी निकालकर उन्हें दे दिए। हारान बाबू ने पैसे हाथ में लेकर अच्छी तरह गिने और हल्की सी जबरदस्ती की मुस्कान के साथ बोले, कल ही मैं ये सारे पैसे लौटा दूंगा। शुभदा ने चुपचाप सिर हिला दिया। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसके पति की आधी बातें भी सच नहीं होती। जब हारान बाबू जाने लगे तो शुभदा ने कहा, अब कहीं मत जाओ, थोड़ा आराम कर लो। हारान बाबू ने मुंह फेर कर कहा, यह कैसे हो सकता है? घर में बैठा रहूंगा तो मेरा काम कैसे चलेगा? दुनिया भर के काम मेरे सिर पर पड़े हैं। शुभदा ने धीरे से कहा, तो जाओ। हारान बाबू वहां से चले गए। उनके जाते ही शुभदा ने फिर संदूक खोला। अंदर अब केवल 1 रुपया बचा था। बिंदुबासिनी ने उस दिन जो पैसे दिए थे वे भी धीरे धीरे खत्म हो चुके थे। यही 1 रुपया अब पूरे घर का आखिरी सहारा था। शुभदा ने उस 1 रुपए को संदूक के एक छिपे हुए कोने में रख दिया और फिर जाकर माधव के पास बैठ गई। माधव ने पूछा, मां, बाबा अनार कब लाएंगे? शुभदा ने कहा, शाम को। शाम हो गई, फिर रात भी हो गई।
लेकिन हारान बाबू वापस नहीं आए। माधव बार बार अपने पिता के बारे में पूछता रहा। कभी दरवाजे की ओर देखता, कभी मां से पूछता, बाबा अभी तक क्यों नहीं आए? शुभदा हर बार उसे किसी न किसी तरह समझाती रही, लेकिन धीरे धीरे माधव की उम्मीद टूटने लगी। वो अपने पिता का इंतजार करते करते आखिर रोने लगा। शुभदा उसके पास आकर बैठ गई। ललना ने उसे बहुत समझाने और बहलाने की कोशिश की, लेकिन माधव का मन किसी तरह नहीं मान रहा था। आखिरकार थककर और कमजोर शरीर के साथ वो बहुत रात गए सो गया। रात पूरी तरह बीती भी नहीं थी कि वो फिर उठकर बैठ गया और आंखें खोलते ही पूछा, मां, मेरा अनार आ गया? शुभदा ने अपनी आंखों के आंसू रोकते हुए कहा, अब तुम्हें अनार नहीं खाना है। माधव ने हैरानी से पूछा, क्यों? शुभदा ने धीरे से कहा, अनार खाने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। माधव कुछ देर चुप बैठा रहा, फिर दोबारा लेट गया। अगले दिन दोपहर बीत जाने के बाद हारान चंद्र घर लौटे। रसमणी उनसे बहुत नाराज थी, इसलिए उन्होंने उनसे एक शब्द भी नहीं कहा। ललना चुपचाप उनके पैर धोने के लिए पानी लाई, फिर स्नान के लिए जरूरी सामान रखा और हुक्के में पानी भरकर तंबाकू भी तैयार कर दिया। हारान चंद्र ने स्नान किया, पूजा पाठ और बाकी काम पूरे किए और फिर खाना खाने बैठ गए। खाना खाने के बाद शुभदा ने धीरे से पूछा, माधव के लिए अनार लाए? हारान चंद्र ने जैसे अचानक बात याद आने पर कहा, अरे हां, वह तो भूल ही गया। मैंने पैसे जेब में रखे थे, लेकिन जेब फटी हुई थी। सारे पैसे रास्ते में कहीं गिर गए। अगर कुछ पैसे हों तो 4-5 आने दे दो, शाम को तुम्हें सारे पैसे वापस कर दूंगा। शुभदा ने उदास होकर कहा, अब मेरे पास और कुछ नहीं है। हारान चंद्र हंसकर बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा लक्ष्मी का भंडार तो कभी खत्म ही नहीं होता। शुभदा को मन ही मन उस लक्ष्मी के भंडार की याद आ गई, लेकिन बाहर से उसने बस इतना कहा, सच कह रही हूं, अब कुछ नहीं है। हारान चंद्र बोले, कुछ नहीं है? कल तो मैंने देखा था, तुम्हारे पास काफी पैसे थे और 1 रुपया भी रखा था। शुभदा चुप रही। हारान बाबू फिर बोले, छी, क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं कि 2 पैसे दे सको? सारे पैसे दे दोगी तब भी भरोसा नहीं होगा क्या? कम से कम 4 आने तो दे ही सकती हो। शुभदा ने अब और कोई विरोध नहीं किया। उसने हाथ धोए, संदूक खोला और मन मारकर मांगे हुए पैसे निकालकर हारान चंद्र के हाथ में रख दिए। हारान चंद्र ने वे पैसे हाथ में लिए और घर से निकल पड़े। हालांकि उसने कहा था कि वो माधव के लिए अनार खरीदेगा, लेकिन उसके मन में उस समय बेटे का ख्याल ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। होलुदपुर गांव को पार करके वो बामुनपाड़ा पहुंचा। वहां एक संकरी गली में जाकर वह बांस की चटाई से घिरे एक छोटे से घर में दाखिल हुआ। अंदर कई लोग एक कोने में बैठे हुए थे। हारान चंद्र को देखते ही सब लोग खुशी से शोर मचाने लगे। कोई उन्हें बाबा कहकर बुलाता, कोई दादा, कोई काका तो कोई मामा। सब तरह के आदर सम्मान के बीच हारान चंद्र भी ऐसे बैठ गए जैसे वहां के सबसे बड़े आदमी वही हों। फिर तरह तरह की बातें होने लगी। कोई राजा महाराजाओं की बातें कर रहा था, कोई लाखों रुपए खर्च करने की बातें कर रहा था। ये अफीम पीने वालों का अड्डा था। दुनिया में एक तरफ श्मशान होता है और दूसरी तरफ ऐसी जगहें भी होती हैं। श्मशान में राजा और भिखारी सब बराबर हो जाते हैं, और यहां भिखारी भी खुद को राजा समझने लगता है। अफीम का नशा जैसे जैसे चढ़ता गया, वैसे वैसे सबके मन में अपने बारे में बड़े बड़े ख्याल आने लगे। किसी को अपनी ताकत पर घमंड होने लगा, किसी को अपनी बहादुरी पर, तो किसी को अपनी समझदारी और महानता पर। कोई हीरे मोती बांट रहा था, कोई राजकुमारियों से विवाह कर रहा था, तो कोई पूरा राज्य दान में दे रहा था। उस छोटी सी अंधेरी कोठरी में बैठे ये लोग नशे में खुद को दुनिया का सबसे बड़ा आदमी समझ रहे थे। धीरे धीरे शाम होने लगी। एक एक करके सब लोग वहां से बाहर निकलने लगे। कोई खुद को कालिदास समझ रहा था, कोई दिल्ली का बादशाह, कोई नवाब और कोई मियां तानसेन।
हारान चंद्र भी उसी तरह बाहर निकल आए, लेकिन बाहर आते ही उन्हें अचानक माधव का चेहरा याद आ गया। उन्हें याद आया कि उनका बीमार बेटा अनार का इंतजार कर रहा है, लेकिन उस समय तक देर हो चुकी थी। हारान चंद्र ने जेब में हाथ डाला। पैसे लगभग खत्म हो चुके थे। इतने बड़े बादशाह के खजाने में अब केवल 4 पैसे और थोड़ी सी गांजा बची थी। उन्होंने उन पैसों से पास की एक दुकान से गांजा लिया और फिर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। कुछ देर बाद नशे में डूबे अपने मन को फिर से शांत करके वो वहां से उठे। रात काफी हो चुकी थी। चलते चलते वह एक टूटे फूटे घर के सामने पहुंचे। दरवाजे पर दस्तक देकर पुकारा, कात्यायनी। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने फिर आवाज लगाई, कातू, घर पर हो क्या? फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला। हारान चंद्र झुंझलाकर जोर से बोले, घर पर हो तो दरवाजा खोल दो। इस बार अंदर से बहुत धीमी आवाज आई। कौन? हारान चंद्र ने कहा, मैं हूं। अंदर से आवाज आई, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं उठ नहीं सकती। हारान चंद्र बोले, ऐसा नहीं चलेगा, उठो और दरवाजा खोलो। कुछ देर बाद लगभग 25 साल की एक सावली, मोटी और शरीर पर गोदने के निशान वाली युवती दर्द से करहाती हुई वहां आई और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही वह दर्द से करहाकर बोली, उफ, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे थे? हारान चंद्र बोले, मैं क्या करूं? तुमने दरवाजा ही नहीं खोला, इसलिए आवाज लगानी पड़ी। कात्यायनी नाराज होकर बोली, नहीं बाबू, इतना शोर मुझसे नहीं सहा जाता। रात दिन किसी भी समय चले आते हो और फिर इस तरह चिल्लाते हो। अगर आना हो तो थोड़ा जल्दी आया करो। हारान चंद्र अंदर चले गए और दरवाजा बंद कर दिया। फिर कात्यायनी की ओर देखकर बोले, अरे, तुम्हारे पेट में इतना दर्द है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। कात्यायनी ने कहा, तुम्हें कैसे पता चलेगा? मोहल्ले के सब लोग जानते हैं। कल से अब तक मेरे पेट में एक बूंद पानी तक नहीं गया। हारान चंद्र ने पूछा, तो इतनी रात को क्यों जाग रही हो? तुम्हारे लिए ही तो जागना पड़ रहा है। बताओ, इतनी रात को क्यों आए हो? हारान चंद्र ने कहा, एक काम था। पहले तुम मेरे लिए थोड़ा तंबाकू सजा दो। कात्यायनी गुस्से में कमरे के एक कोने की ओर इशारा करके बोली, वहां सब रखा है, खुद तंबाकू सजाकर पी लो। मुझे और परेशान मत करो, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूं। हारान चंद्र कुछ झेंपते हुए बोले, नहीं नहीं, मैंने तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं कहा था। मुझे याद नहीं रहा कि तुम्हारी तबीयत खराब है। तुम लेटी रहो, मैं खुद बना लेता हूं। उन्होंने खुद तंबाकू तैयार किया और हुक्का लेकर कात्यायनी के पास जाकर बैठ गए। कुछ देर तक हुक्का पीने के बाद उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, कातू, आज मुझे 2 रुपए देने होंगे। कात्यायनी ने कोई जवाब नहीं दिया। हारान चंद्र ने फिर पूछा, सुना तुमने? सो गई हो क्या? आज मुझे 2 रुपए चाहिए। कात्यायनी ने करवट बदल ली, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोली। हारान चंद्र को लगा कि शायद अब बात बन सकती है। उन्होंने हुक्का एक तरफ रख दिया और धीरे से उसका हाथ छूकर पूछा, दोगी? कात्यायनी झुंझलाकर बोली, क्यों बार बार परेशान कर रहे हो? मेरे पास कहां से आएंगे? हारान चंद्र बोले, तुम्हारे पास है, मुझे पता है, पैसे हैं तुम्हारे पास। आज मेरी बहुत जरूरत है, कातू, मेरी मदद करो। कात्यायनी ने कहा, अगर होते तो जरूर देती, लेकिन मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। हारान चंद्र ने दुखी होकर कहा, तुम्हारे पास 2 रुपए जरूर हैं, मैं जानता हूं। घर में पैसों की कमी के कारण मेरे बच्चे को खाना तक नहीं मिल रहा। अपने बीमार बेटे के मुंह का निवाला भी मैंने छीन लिया है। शर्म और दुख से मेरा सीना फट रहा है। कातू, आज तुम ही मुझे बचा लो। कात्यायनी चुप रही और फिर बोली, जब मेरे पास है ही नहीं तो मैं तुम्हें कहां से दूं? यह सुनकर हारान चंद्र को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, क्यों नहीं है? मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए हैं और आज मेरे बुरे समय में
तुम 2 रुपए भी नहीं दे सकती। चाबी दो, मैं संदूक खोलकर देखता हूं कि पैसे हैं या नहीं। कात्यायनी को यह बात बहुत बुरी लगी। वह झटके से उठकर बैठ गई और गुस्से से हारान चंद्र की ओर देखते हुए बोली, तुम कौन होते हो जो मैं तुम्हें संदूक की चाबी दूं? जब पैसे दिए थे तब दिए थे। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हारे बुरे समय में मैं सब कुछ वापस कर दूं। हारान चंद्र का सारा गुस्सा वही खत्म हो गया। कात्यायनी के सामने वह कभी ज्यादा देर तक खड़े नहीं हो पाते थे। आज भी उनका स्वर नरम पड़ गया। उन्होंने कहा, फिर भी जिसे तुम प्यार करती हो उसके लिए थोड़ा सा तो करना ही चाहिए। कात्यायनी ने तुरंत कहा, छोड़ो ये प्यार व्यार की बातें। 3 महीने से तुमने मुझे 1 पैसा तक दिया है क्या? फिर किस बात का प्यार? हारान चंद्र दुखी होकर बोले, छिह कातू, ऐसी बातें मत करो। क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए जरा भी प्यार नहीं है? एक तिल भी नहीं। जहां से पेट भरता है वहीं हमारा प्यार होता है। मैं तुम्हारी घर की पत्नी थोड़े ही हूं कि तुम चाहे कितना भी दुख दो फिर भी तुम्हें प्यार करती रहूं। जहां पैसा है वहीं मेरी चिंता है, वहीं मेरा प्यार है। अब तुम घर जाओ और मुझे परेशान मत करो। हारान चंद्र कुछ देर चुप रहे, फिर धीमी आवाज में पूछा, कातू, क्या सब कुछ खत्म हो गया? कात्यायनी ने कहा, बहुत पहले खत्म हो चुका है। इतने दिनों से शर्म के कारण कुछ नहीं कहा, लेकिन आज जब तुमने बात छेड़ ही दी है तो साफ साफ कह देती हूं। तुम्हारा स्वभाव और चरित्र दोनों खराब हो चुके हैं। अब मेरे यहां मत आना। बाबुओं के पैसे चुराकर जेल जाते जाते बचे हो। नौकरी भी नहीं है। पता नहीं किसी दिन मेरा ही क्या नुकसान कर बैठो। इसलिए अच्छा है कि अभी से रास्ता अलग कर लो। अब यहां दोबारा मत आना। हारान चंद्र बहुत देर तक वहीं सिर झुकाए चुप बैठे रहे, फिर धीरे धीरे सिर उठाकर बोले, ठीक है, अब यहां कभी नहीं आऊंगा। तुम्हारी वजह से ही मेरा सब कुछ खत्म हुआ। तुम्हारी वजह से मैं चोर बना, तुम्हारी वजह से बदनाम हुआ, तुम्हारी वजह से अपनी पत्नी और बच्चों तक को भूल गया, और आखिर में तुमने ही मुझे। वह आगे कुछ नहीं कह सके। कुछ देर चुप रहने के बाद बोले, आज मेरी आंखें खुल गई। अब कात्यायनी का मन भी थोड़ा पिघला। वह कुछ पास खिसक कर बैठी और बोली, भगवान करे सच में तुम्हारी आंखें खुल जाएं। हम छोटे लोग हैं, लेकिन इतना तो समझते हैं कि पहले पत्नी, बच्चे और घर होते हैं। पहले पेट भरने के लिए खाना चाहिए, तन ढकने के लिए कपड़े चाहिए, उसके बाद ही शौक और नशे की बारी आती है। फिर उसने समझाते हुए कहा, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूं। अब यहां मत आना। उस अफीम वाले अड्डे पर भी मत जाना। घर जाओ, अपनी पत्नी और बच्चों को देखो, कोई नौकरी करो, बच्चों के मुंह में 2 वक्त का खाना डालो। उसके बाद भी अगर मन करे तब यहां आना। इतना कहकर कात्यायनी उठी और अपना संदूक खोलकर उसमें से 10 रुपए निकाल लाई। उसने वे रुपए हारान चंद्र के सामने रखते हुए कहा, ये पैसे ले जाओ। हारान चंद्र काफी देर तक सिर झुकाए बैठे रहे, फिर धीरे से सिर हिलाकर बोले, मुझे नहीं चाहिए। कात्यायनी हल्का सा मुस्कुराई। उसने हाथ से हारान चंद्र का चेहरा ऊपर उठाया और कहा, जो कुछ नहीं जानता उसके सामने नाराज हो सकते हो, लेकिन ये पैसे नहीं लोगे तो कल तुम्हारे घर में सबको भूखा रहना पड़ेगा, जानते हो? हारान चंद्र ने हैरानी से पूछा, क्यों? कात्यायनी बोली, क्योंकि तुम्हारे घर में कुछ बचा ही नहीं है। हारान चंद्र ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? कात्यायनी ने कहा, अभी तुमने खुद ही तो कहा कि अपने बीमार बेटे के मुंह का खाना छीन कर खा रहे हो। हारान चंद्र चुप रह गए। कात्यायनी ने आगे कहा, सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, तुमने मुझे कुछ बताया भी न होता तब भी मैं तुम्हारे घर की हालत जानती हूं। मैं खुद तुम्हारे घर जाकर सब देख कर आई हूं। हारान चंद्र ने आश्चर्य से पूछा, क्यों गई थी? कात्यायनी बोली, पहली बात तो औरतों को ऐसी बातें देखने की इच्छा अपने आप हो जाती है, और दूसरी बात,
हमें हर चीज सोच समझकर देखनी पड़ती है। तुम लोग चाहे जितने सीधे सादे हो, हम औरतें उतनी बेवकूफ नहीं हैं। वह कुछ देर रुकी और फिर बोली, तुम्हारे पास पत्नी है, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं। अगर एक बार गिर भी जाओ तो कोई ना कोई तुम्हें संभाल लेगा। लेकिन हमारा कौन है? हम एक बार गिर जाए तो फिर उठना मुश्किल है। हम भूखे मर जाए तब भी शायद कोई हमारी मदद करने नहीं आएगा। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, लोग कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, लेकिन हमारे लिए तो उस बात का भरोसा भी नहीं है। इसलिए हमें हर चीज खुद देखकर सोच समझकर करनी पड़ती है। समझे? कात्यायनी के मन में भी शायद इन बातों को कहते हुए थोड़ी पीड़ा हुई थी, लेकिन उसने तुरंत अपने मन की उस भावना को छिपा लिया। उसने हारान चंद्र का चेहरा हल्के से हिलाकर कहा, जो कुछ मैंने कहा सब समझे। ये पैसे अपनी पत्नी के हाथ में देना। इससे कम 2 दिन तुम्हारा घर आराम से चल जाएगा। अपने पास एक भी पैसा मत रखना। सुन रहे हो? हारान चंद्र ने अनमने ढंग से सिर हिलाकर कहा। हां, कात्यायनी ने कहा, बहुत रात हो चुकी है, अब कहीं मत जाना। आज यहीं सो जाओ। उधर रात बीतती रही और इधर सुबह होते होते हारान चंद्र अपने घर लौट आए। इसी गांव में श्री सदानंद चक्रवर्ती भी रहते थे। गांव के आधे लोग उन्हें प्यार से सदा दादा कहते थे और बाकी आधे सदा पागला। सदानंद के पिता बहुत कट्टर हिंदू थे। उन्हें डर था कि अंग्रेजी सीखने से लड़के का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए उन्होंने सदानंद को पढ़ाया लिखाया ही नहीं। वैसे इसकी जरूरत भी उन्हें नहीं लगती थी। उनके पास कुछ जमीन जायदाद थी जिससे गुजारा आराम से हो जाता था। गांव में कोई कहता कि सदानंद संस्कृत जानता है तो कोई कहता कि वो संस्कृत भी नहीं जानता, लेकिन एक बात पर सबकी सहमति थी कि उसके स्वभाव में थोड़ी सनक जरूर थी। वो खेत खलिहान देखता, राम प्रसादी गीत गाता, किसी की मृत्यु हो जाए तो श्मशान तक चला जाता और कभी इस घर तो कभी उस घर में घूमता रहता। इसी तरह हंसते गाते उसका समय बीत जाता। संसार में उसका अपना कहने वाला कोई नहीं था। दूर की एक बुआ के अलावा उसका कोई रिश्तेदार पास नहीं रहता था। इसलिए पूरे गांव को ही उसने अपना परिवार बना लिया था। गांव का हर आदमी उसका अपना था और हर घर में उसके लिए दरवाजा खुला रहता था। बचपन में उसके पिता ने बहुत दहेज देकर उसका विवाह किया था, लेकिन दुर्भाग्य से शादी के 1 साल के अंदर ही उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। तब से 6 साल बीत चुके थे और सदानंद अकेला ही रह रहा था। दोबारा विवाह करने की बात कभी चली भी तो वह हंसकर कह देता, इतना पैसा कहां से लाऊं कि फिर शादी करूं। इसलिए दोबारा उसने विवाह नहीं किया। उस दिन दोपहर के बाद से ही आसमान में घने बादल छाए हुए थे। चारों तरफ एक अजीब सी शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति जब चाहे तभी तेज बारिश शुरू कर दे और अगर चाहे तो अभी 3-4 घंटे और इसी तरह रुकी रहे। उधर घर में रसमणी ने ललना को आवाज देकर कहा, ललना, घर में पीने तक का पानी नहीं है, जल्दी से घाट से एक घड़ा पानी ले आ। मां, ललना घड़ा लेकर गंगा के घाट पर गई और पानी भरकर लौटने लगी। अभी वो 2 कदम ही आगे बढ़ी थी कि आसमान से बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। ललना तेज कदमों से घर की ओर चलने लगी। रास्ते में सदानंद का घर पड़ता था। रास्ते के किनारे बने छप्पर वाले बरामदे में बैठकर सदानंद उस समय राम प्रसादी गीत गा रहा था। ललना को देखते ही उसने गाना रोक दिया और कहा, ललना, भी क्यों रही हो? ललना हल्का सा मुस्कुराकर बोली, तुमने गाना क्यों रोक दिया? सदानंद भी मुस्कुराया। उसके चेहरे पर जैसे हर समय हंसी और गीत ही रहते थे। उसने सुर में कहा, गाना तो रुक गया। फिर सामान्य आवाज में बोला, वो बात जाने दो, बेकार में मत भीगो, थोड़ी देर यहीं खड़ी रहो। ललना बरामदे में आकर खड़ी हो गई। सदानंद कुछ देर उसके चेहरे की ओर देखता रहा, फिर बोला, नहीं, यहां भी मत खड़ी रहो, घर चली जाओ। ललना ने हैरानी से पूछा, क्यों? सदानंद बोला, पिसीमा घर पर नहीं है,
अगर बारिश और तेज हो गई तो तुम घर कैसे पहुंचोगी? ललना को उसकी बात ठीक लगी। वो 2 कदम आगे बढ़ी, लेकिन फिर रुककर वापस बरामदे में आ गई। सदानंद ने पूछा, फिर वापस क्यों आ गई? ललना ने कहा, कल रात मुझे बुखार था। बारिश में भीग गई तो शायद तबीयत और खराब हो जाएगी। सदानंद ने तुरंत कहा, तो फिर मत जाओ, यहीं खड़ी रहो। इसके बाद सदानंद ने फिर अपने आप गाना शुरू कर दिया। कभी उसे पा न सकूंगा, फिर भी हाथ बढ़ाए खड़ा हूं। ललना ने घड़ा नीचे रख दिया और चुपचाप उसका गीत सुनने लगी। सदानंद की आवाज बहुत मीठी थी और उसे उसका गाना अच्छा लग रहा था। लेकिन अचानक सदानंद ने बीच में ही गाना रोक दिया। ललना ने पूछा, अरे रुक क्यों गए? सदानंद ने उसे जाते हुए देखकर पुकारा, लेकिन ललना तब तक आगे बढ़ चुकी थी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी और रास्ता पानी से भरने लगा था। सदानंद कुछ देर तक उसी ओर देखता रहा, फिर धीरे से बोला, इतनी बारिश में भी चली गई, अब अगर इसे कुछ हो गया तो? वह कुछ क्षण चुप रहा, फिर जैसे खुद को समझाते हुए बोला, घर तो जाना ही था। उधर ललना सिर पर आंचल खींचे, एक हाथ से कलसी संभालती हुई तेज कदमों से घर की ओर चल रही थी। रास्ते में जगह जगह पानी भर गया था। कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन उसे अपनी चिंता से ज्यादा घर की चिंता थी। घर पहुंचकर उसने कलसी नीचे रखी। तभी रसमणी ने घबराकर पूछा, इतनी देर क्यों लगा दी? और ये क्या हाल बना रखा है? पूरी तरह भीग गई। ललना ने धीमे से कहा, रास्ते में बहुत तेज बारिश हो गई थी। रसमणी कुछ बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। ललना चुपचाप अपने गीले कपड़े बदलने लगी, लेकिन उसके मन में सदानंद की बातें बार बार घूम रही थी। मिट्टी न हो तो सिर्फ पानी में कमल कैसे खिलेगा? वह चाहकर भी उन बातों का अर्थ समझ नहीं पा रही थी। फिर भी न जाने क्यों उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अब कहानी आगे क्या मोड़ लेगी? क्या शुभदा अपने परिवार को इस मुश्किल दौर से निकाल पाएगी, या आने वाला वक्त उसकी जिंदगी में एक और बड़ा तूफान लेकर आएगा? ये जानने के लिए कहानी के अगले भाग तक हमारे साथ बने रहिए।